हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम बात करेंगे हमारे मिनरल्स के बारे में, जो कि अगेन एक फॉर्म का एनर्जी रिसोर्स है, जो कि हमारी डेली लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी डेली लाइफ का। क्योंकि आज अगर हम बात करें डेली लाइफ की, तो ऐसे न जाने कितने मिनरल्स हैं हमारे आसपास जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर हम हमारी बॉडी से ही बात करना शुरू करें, तो हम हमारे बॉडी में जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, जो ज्वेलरी पहनते हैं, जो गहने पहनते हैं, वो कहीं ना किसी मिनरल के ही बने होते हैं। जैसे हम गोल्ड है, सिल्वर है, हम कॉपर पहनते हैं, बहुत सारे लोग मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। फिर साथ में हम लोग हमारी डेली लाइफ में, अगर मैं बात करूँ, मैं टेबल पर इस वक्त ये टेबल चेयर मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इस टेबल पर कहीं ना कहीं ये जो नेल्स लगी हुई है, जो कीलें लगी हुई है, जो इसका हैंडल है, ये कहीं आयरन का बना हुआ है, कहीं एल्यूमिनियम की बनी हुई है। हाँ, आसपास इतना मतलब जहाँ मैं बैठी हूँ, चाहे जहाँ से आप मुझे देख रहे होंगे, आसपास आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कहीं ना किसी रूप में मिनरल की बनी। अगर हम बात करें कि मतलब हम इन्हीं सब चीज़ों की बात करें, तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हुई हैं। और जब मैन्युफैक्चर हुई है किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, जब ये मैन्युफैक्चर हुई है, तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी ऑब्वियसली हमारे एक्चुअली मिनरल्स कहना चाहिए, ये हमारा एक्चुअली बैकबोन ऑफ अवर इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आयरन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। मतलब इस आयरन के बिना, लोहे के बिना हमारी लाइफ एक्चुअली कहना चाहिए कंप्लीटली इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें इस वक्त रखी हुई हैं, सब कहीं ना किसी मशीनरी से बनी हुई हैं। जब हम बात करते हैं मशीनरी की बात जब हम करते हैं, मतलब कि मशीन हमारी जनरली किससे बनी होती है? लोहे से बनी होती है। उसमें मैक्सिमम बॉडी लोहे की होती है। फिर उसके अलावा जहाँ पर भी जैसे रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे मिनरल्स वहाँ पर यूज़ करते हैं। अब अगर हम डेली लाइफ में बात कर रहे हैं, तो हम बर्तन भी यूज़ करते हैं। बर्तन स्टील की यूज़ करते हैं। स्टील भले ही एक एलॉय है, लेकिन वो बिना तो दूसरे टाइप के मिनरल, दूसरे अलग अलग तरह के मिनरल्स एक साथ मिक्स हुए हैं, कंबाइन हुए, तब जाके हमने उस एलॉय को फॉर्म किया है। फिर हम कॉपर के बर्तन यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारा एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ करते हैं। चांदी हम इस्तेमाल करते हैं हमारे डेली लाइफ में। ऐसे न जाने कितनी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब कहना चाहिए कि इन मिनरल्स के बिना हमारी लाइफ जो है बिल्कुल अधूरी है। चाहे आप कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करिए, चाहे आप छोटी से छोटी चीज़ के बारे में बात करिए, हर चीज़ कहीं ना किसी मिनरल के द्वारा या तो बनी है, या उसके अंदर कोई ना कोई मिनरल उस फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब कुछ भी हमारी लाइफ कहना चाहिए, चाहे आप आपके घर का कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, चाहे आप डेली यूज़ की चीज़ें ले लीजिए, चाहे आप खाने की चीज़ें ले लीजिए, हर चीज़। हम बर्तनों की बात करते हैं तो हम लोहा भी इस्तेमाल करते हैं, हम कॉपर भी इस्तेमाल करें, हम अलग अलग मिनरल्स इस्तेमाल करते हैं हमारे पकाने के लिए, साथ में खाने के लिए। और साथ में कहना चाहिए कि मतलब इवन मिनरल्स हमारे फूड का, हमारी डाइट का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। मतलब हम बात करें हमारी एक न्यूट्रिटिव डाइट की, तो न्यूट्रिटिव डाइट में मिनरल्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से कहना चाहिए कि ये जो मिनरल्स है, ये हमारी पार्ट, हमारी जो डेली लाइफ है, हमारी जो लाइफ है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इवन हम सिर्फ मिनरल्स आज के डेट में अगर हम बात करें, तो सिर्फ हम मिनरल्स सिर्फ कंस्ट्रक्शन में या खाना पकाने के लिए या एज अ टूल्स नहीं यूज़ करते। इवन आज के टाइम में, प्रेजेंट सिनेरियो में, हम डेकोरेटिव पर्पज से भी मिनरल्स को यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टैचूज होती हैं जो डिफरेंट मिनरल्स के थ्रू बनी होती हैं, तो हम उन डेकोरेटिव आइटम्स को भी बनाते हैं। बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में देखेंगे, हम घर में बहुत सारी चीज़ें हम सजाते हैं, तो वो जो जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं, वो किसी ना किसी एक या अलग तरह के मिनरल से बने हुए हैं। रिलीजियस एक्टिविटी, जब हम कोई पूजा से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें अलग अलग तरह के मिनरल्स की आवश्यकता होती है। जैसे हम पूजन में जनरली हमारा कॉपर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, चांदी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से कहना चाहिए कि मतलब हर एक टाइप की एक्टिविटी में कहीं ना कहीं मिनरल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब ये मिनरल्स एक्चुअली आते कहाँ से, तो मिनरल्स हैं क्या। तो जब हम बात करते हैं मिनरल्स की, तो मिनरल्स आर होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। मिनरल्स कोई ह्यूमन मेड नहीं है, ये कम्प्लीटली नेचर ने बनाया हुआ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज हैं, जो कि हमें अर्थ के अंदर से मिलते हैं, अर्थ के ज़मीन के अंदर से हमें मिलेंगे। और ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, हाँ डिफरेंट फॉर्म्स ज़रूर होते हैं इनके। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस, तो होमोजीनियस मतलब कि उनका जो फॉर्मेशन है, अगर हम किसी एक मिनरल की बात करें, तो उसका पूरा फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर एलिमेंट से, एक पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट से ही मिलकर बना होता है।
अगर हम डिफरेंट मिनरल्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो हम उस मटेरियल को एलॉय कहते हैं। बट ये जो मिनरल्स हैं, जो भी मिनरल्स हमें मिलेंगे, चाहे मैं आयरन की बात करूँ, चाहे मैं कॉपर की बात करूँ, चाहे हम गोल्ड की बात करें, किसी भी टाइप के मिनरल की अगर हम बात करते हैं तो ये मिनरल एक ही टाइप का कंपोजिशन लेके चलता है, इसलिए हम उसे कहते हैं होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। और मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट मिनरल्स हैं, सॉफ्ट कैटेगरीज में, बहुत सारे मिनरल्स हमारे काफ़ी हार्ड कैटेगरीज में आते हैं। तो एक एक करके हम हर मिनरल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हम डायमंड की बात करते हैं, डायमंड ज़रूर हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है, कोल माइन एरियाज से, मतलब कोयले की खदानों के आसपास ही कहीं, क्योंकि वो भी एक टाइप का एलॉय है, बट वो बिल्कुल हार्ड है नेचर में। मतलब डायमंड इतना हार्ड है कि इवन हम डायमंड से कांच को काट सकते हैं, डायमंड इतना हार्ड है। और हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब कि जैसे कि टैल्क है, जैसे कि टैल्क मतलब डिफरेंट टाइप के पाउडर्स होते हैं मिनरल्स के, ये सॉल्ट होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं नेचर में। फिर हम बात करते हैं कि ये मिनरल्स में इतना वेरिएशन क्यों है, वाई आर दे सो वेरीड, इतना वेरिएशन क्यों है। क्यों वो वेरिएशन इसलिए है क्योंकि ये मिनरल्स हमें कहीं ना कहीं ऐसे एरिया से मिलते हैं जहाँ पर कि कंडीशन सेम नहीं होती। कोई मिनरल हमें मिलेगा इग्नियस रॉक से, कोई मिनरल हमें मिलेगा मेटामॉर्फिक रॉक से, कोई मिनरल हमें मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक से। मतलब अगर हम बात करें मिनरल्स और रॉक्स की बात करें तो मिनरल्स हमें रॉक्स में से मिल रहे हैं, लेकिन अब रॉक्स कैसे बनेंगे। मिनरल्स हमारे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, लेकिन रॉक्स जो है वो कॉम्बिनेशन है होमोजीनियस मिनरल्स का, होमोजीनियस सब्सटेंसेस का। मींस रॉक्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। तो हमारी बहुत सारी टाइप की ऐसी रॉक्स हैं जो कि एक्चुअली एज अ मिनरल भी एक्ट कर रही हैं, या फिर हम उनमें से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ रॉक है, जैसे लाइमस्टोन हम बात करते हैं, तो लाइमस्टोन में एक ही पर्टिकुलर टाइप का मिनरल हमें मिलेगा, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी डिफरेंट टाइप की रॉक्स हैं जिनके अंदर की हमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिल सकते हैं। जैसे कोई भी रॉक की अगर मैं बात कर रही हूँ, लाइक मैं आपसे किसी भी पर्टिकुलर रॉक की बात करूंगी, तो एक रॉक कई सारे मिनरल्स का ओर हो सकता है। और मतलब हम उस पर्टिकुलर रॉक को ओर कहते हैं, ORE ओर, उस रॉक को ओर कहते हैं जिसके अंदर की मिनरल प्रेजेंट होते हैं। अब सपोज करिए ये एक रॉक है, इस पर्टिकुलर रॉक के अंदर इसे मैं टोटली आयरन ओर कहूंगी। आयरन ओर क्यों कहूंगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आयरन है। लेकिन अब हमारे पास एक सेकेंड रॉक है जिसके अंदर की कई सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, इसमें से आप आयरन भी एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, इसमें से आप एल्यूमिनियम भी एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, इसी एरिया से आप कॉपर भी एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड टाइप की रॉक है ये डिफरेंट मिनरल्स का ओर है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के मिनरल किस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, और मतलब 2000 से ऊपर की कैटेगरी के ऐसे मिनरल्स हैं हमारे पास जो हमारे आसपास, जिनके बारे में हम जानते हैं और जिनके बारे में जिन्हें हम यूज़ करते हैं। बट अभी भी कुछ एरियाज में कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो अभी भी पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट आउट नहीं हो पाए, या तो वो अर्थ में बहुत ज़्यादा इंटीरियर में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में, बहुत ज़्यादा गहराई में प्रेजेंट है, जहाँ पर कि टेम्परेचर इतना है कि वो ऑफकोर्स मॉल्टन फॉर्म में प्रेजेंट है, और इवन वो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू या अर्थक्वेक के थ्रू भी, मतलब जनरली वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू हमारे पास ये मॉल्टन मटेरियल लावा के फॉर्म में ऊपर आता है। तो या तो वो बिकॉज ऑफ वोल्केनिक, ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी कहना चाहिए कि वोल्केनिक इरप्शन के होने के कारण भी वो एक्सट्रैक्ट आउट नहीं हो पाए, या फिर वो ऐसे एरियाज में जहाँ पर कि एक्चुअली एक्सट्रैक्शन या माइनिंग एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम जनरली डेंस फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं, या जो बहुत हायर हिली एरियाज है, हिली या माउंटेनियस एरियाज है, जैसे हमारे हिमालयाज है। हमारे जो हिमालयाज है ये मतलब हाइट जो है हिमालयन माउंटेन की और ये पीक्स की इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे जो हमारे मिनरल्स हैं वो हिमालयाज के फ्लोर के या तो माउंटेन बेस पर है या माउंटेन बेस से भी और ज़्यादा डेप्थ पर है। तो उस रीज़न से कई बार हम बहुत सारे एरियाज़ में माइनिंग नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू विच अभी भी बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो एक्सट्रैक्ट आउट नहीं हो पाए। अब अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर टाइप का मिनरल है, एक पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब एक पर्टिकुलर मिनरल है जो बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन के बाद बना है। अब वो डिपेंड करता है कि वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, उनकी केमिकल कंडीशंस कैसी है। तो मतलब हर मिनरल का जो फॉर्मेशन है वो उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। मतलब इसी तरह से हम बात करें तो
अगर हम प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जैसे कलर की बात करते हैं हम, जैसे हार्डनेस की बात करते हैं, सॉफ्टनेस की बात करते हैं, क्रिस्टल फॉर्म, वो शाइनिंग है या नहीं है, उसकी डेंसिटी कितनी है, तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लेते हैं तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को लेने के बाद हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है जो कि डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हमारे आसपास मौजूद हैं।